नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? यानी भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। ये क्वेश्चन भारतीय प्रशासनिक सेवा 2009 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत में जो चुनाव करवाए जाते हैं उसका निर्णय हमारी राज्य सरकार लेती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष आयु होती है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता, उप राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता। तो इनमें से कोई नहीं इसमें राइट होगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55 सांसद यदि किसी विपक्षी पार्टी के हैं तो वो लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती और उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो अपनी पद अवधि से पहले ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं ये पढ़ लें। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद है वो इसके चुनाव में भाग नहीं लेती, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद है वो भाग नहीं लेती है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे? तो ज्ञानी जेल सिंह हैं, वो कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल समुदाय के लिए कुछ सीटों का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान का संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास है, यानी संविधान में जो भी संशोधन करना है उसकी शक्ति भारत की संसद के पास है। ये अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन मिलता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि भारत सरकार का ये दायित्व होगा कि वे बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 है वो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। प्रथम भाषाई राज्य कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश है वो प्रथम भाषाई राज्य। ये मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने को बोला था और क्वेश्चन भी आ गया। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और ये कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार मिला है, यानी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है वो अनुच्छेद 352 में मिलता है।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पे कुछ कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।